थोड़ी देर बाद राजस्थान में फिर से कैबिनेट की बैठक, गवर्नर के उठाए सवाल का जवाब भेजा जाएगा। कांग्रेस का आरोप, राजस्थान में गुंडागर्दी से जनमत का अपहरण करना चाहती है बीजेपी। सुरजेवाला ने कहा, राज्यपाल के गेट पर बहुमत लेकर खड़े हैं गहलोत, फ्लोर टेस्ट करा लें। राजस्थान राजभवन के बाहर आज गहलोत का शक्ति प्रदर्शन, विधानसभा सत्र की मांग को लेकर विधायकों की परेड कराई। राजभवन में धरने पर बैठे गहलोत समर्थक विधायक, 100 से ज्यादा विधायकों के साइंड लेटर राज्यपाल को सौंपा गया। परेड से पहले गवर्नर कलराज मिश्र से मिले मुख्यमंत्री गहलोत। शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा सत्र बुलाने से गवर्नर का इनकार। कोरोना की वजह से गवर्नर का असेंबली बुलाने से इनकार, सीएम गहलोत ने कहा राज्यपाल के ऊपर दबाव। राजस्थान के गवर्नर के खिलाफ कांग्रेस का गांधीवादी विरोध, सीएम ने कहा दबाव में न आए राज्यपाल। राजस्थान के सीएम का विवादित बयान, कहा अगर कल जनता गवर्नर हाउस का घेराव करे तो हम जिम्मेदार नहीं। कल पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया ऐलान। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा गहलोत के जवाब में दिख रही है कुंठा, पूरे संकट में बीजेपी का कोई रोल नहीं। बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने केंद्र से सीआरपीएफ भेजने की अपील की, कहा राजभवन पर प्रदर्शन निंदा करनी होगी। सियासी ड्रामे के बीच आज हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर लगाया स्टे, राजस्थान में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हाईकोर्ट देगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक बाकी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली हाईकमान से मिल सकता है पायलट गुट, एंटी पार्टी आरोपों पर दे सकते हैं सफाई। सामने आए पायलट खेमे के विधायक मुरारी लाल मीणा, कहा हम लोग बंधक नहीं है, दिल्ली में है, एसओजी से परिवार को खतरा है। गहलोत सरकार पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा समस्या सामने, सरकार होटल में गाना गा रही है। ऑडियो क्लिप मामले में गिरफ्तार संजय जैन को 5 अगस्त तक जेल भेजा गया, 29 को होगा ऑडियो टेस्ट। अब ईडी ने फेयरमाउंट होटल के मालिक पर शिकंजा कसा, येस बैंक से लोन मामले पर सोमवार को पूछताछ। फेयरमाउंट होटल में ही ठहरे हैं गहलोत खेमे के विधायक, होटल मालिक ने लिया था 168 करोड़ का कर्ज। मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की, कोर्ट ने याचिका को कल्पना पर आधारित बताया। कोरोना की वजह से मंदिर भूमि पूजन पर रोक की मांग की गई थी, कोर्ट ने याचिका खारिज की। 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, ऑफिशियली कंफर्म हुआ। कल दोपहर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं अयोध्या, तैयारियों का जायजा लेंगे। आरएसएस मुख्यालय की मिट्टी राम मंदिर की नींव में डाली जाएगी, कुरियर के माध्यम से मिट्टी अयोध्या भेजी गई। नागपुर के रामटेक से श्री राम मंदिर गढ़ की मिट्टी अयोध्या भेजी गई, नींव डालने के दौरान हुआ इस्तेमाल। देश भर की पवित्र नदियों का जल अयोध्या पहुंचना शुरू, नींव में इस्तेमाल होगा। दिल्ली के मंदिरों की मिट्टी भी अयोध्या भेजी गई, सभी तीर्थ से मिट्टी नींव में डाली जाएगी। बाबरी मस्जिद केस में एलके आडवाणी ने सीबीआई कोर्ट में बयान दर्ज करवाया, दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए। एआईएडीएमके के फाउंडर एमजी रामचंद्रन की मूर्ति को केसरिया शॉल पहनाने का मामला, पुडुचेरी के सीएम ने कहा आरोपी पर होगी कड़ी कार्रवाई। बीजेपी ने राज्य प्रमुखों से धारा 370 हटाने और 3 तलाक बिल के 1 साल पूरा होने पर समारोह आयोजित करने की अपील की। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को राष्ट्रपति ने दिया मध्य प्रदेश का भी चार्ज। भारत में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने बनाई कमेटी, 2 हफ्ते में देगी रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजरायल के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की, कोरोना और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा। इस साल 50 से 60% ज्यादा बार टूटा सीज फायर, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा सीज फायर तोड़ने के बहाने आतंकी भेज रहा है पाकिस्तान। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी नए वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ बनाए गए। इंडियन एयरफोर्स का 3 दिवसीय टॉप कमांडर्स मीट खत्म, अगले 10 साल का रोड मैप तैयार किया गया। चीन से तनाव के बीच सरकार ने कई तरह की खरीद पर लगाया बैन, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। राहुल गांधी का ट्वीट, कहा कोरोना की चेतावनी खारिज करने से आपदा बढ़ी, अब चीन की चेतावनी को किया जा रहा है खारिज। भारत और चीन के बीच आज फिर हुई बातचीत, दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र में शांति बहाली पर सहमति जताई। 29 जुलाई को अंबाला में रफाल की लैंडिंग, 17वीं स्क्वाड्रन का नया पैच जारी। अंबाला में 120 स्टाफ को दी गई ट्रेनिंग, एयरबेस पर सारी तैयारियां पूरी। कानपुर के संजीत यादव के मर्डर के मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन, आईपीएस अफसर समेत 4 पुलिस वाले सस्पेंड। कानपुर में 22 जून को लापता युवक का शव बरामद, परिवार का आरोप अपहरणकर्ताओं ने पुलिस के सामने ली 30 लाख की फिरौती। कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड का खुलासा, संजीत के दोस्तों ने पैसे के लिए रची साजिश। संजीत यादव हत्या के मामले में 5 लोग गिरफ्तार, पुलिस का दावा ज्ञानेंद्र हत्या का मुख्य आरोपी। आरोपियों ने संजीत के शव को नहर में फेंका, संजीत की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। कानपुर मामले पर प्रियंका गांधी ने योगी पर किया हमला, कहा यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। संजीत यादव की हत्याकांड पर मायावती ने कसा तंज, कहा यूपी में जारी जंगल राज के दौरान एक और घटना। संजीत के परिवार को अखिलेश 5 लाख की मदद देंगे, सरकार ने पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजे की मांग की। गाजियाबाद पत्रकार हत्या केस की जांच में विजयनगर एसएचओ की लापरवाही सामने आई, एसएसपी ने घटना की जांच को कोतवाली थाने में ट्रांसफर किया। मेरठ में पुलिस के वज्र वाहन ने साइकिल सवार को कुचला, लोगों ने पुलिसकर्मियों को पीटा, नशे में धुत होने का आरोप लगाया। बिहार में पकड़ा गया इंटरनेशनल ड्रग तस्कर, गिरोह 40 करोड़ के हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार। इंदौर में निगम कर्मियों की गुंडागर्दी, सड़क किनारे सामान बेचने वालों के ठेले को पलटा, निगम आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के पानीपत में पेट्रोल पंप पर सरेआम लूट, कार से आए 2 बदमाशों ने की फायरिंग, कैश लूट कर हुए फरार। राजस्थान के दौसा में बदमाशों के 2 गुटों की झड़प का वीडियो वायरल, एक गुट के सरगना की पीट कर हत्या।
केरल गोल्ड स्कैम केस में सीएम के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 27 जुलाई को फिर होगी पूछताछ। एक दिन पहले 5 घंटे तक की गई थी पूछताछ। गोल्ड स्कैम केस में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को एनआईए कोर्ट ने 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा। हैदराबाद एनकाउंटर मामले की जांच कर रहे पैनल का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने बढ़ाया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 49,310 लोग संक्रमित, 740 लोगों की मौत। कोरोना से देश भर में अब तक 12,87,945 लोग संक्रमित, 30,601 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 4,40,135 एक्टिव केस, 8,17,209 लोग ठीक हुए। पूरे देश में अब 1,54,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। कल 3,52,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ। देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 63% से ज्यादा, मृत्यु दर घटकर 2.3। दिल्ली में कोरोना के 1,041 मामले, एक दिन में 26 लोगों की मौत, एक्टिव केस 14,554। दिल्ली में मुफ्त में मिलेगा प्लाज्मा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, लोगों को प्लाज्मा खरीदने की जरूरत नहीं है। आईएलबीएस हॉस्पिटल में 500 सैंपल मौजूद हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,615 नए केस, 278 की मौत। यूपी में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 2,667 मामले, 50 की मौत। पटना एम्स में कोरोना पेशेंट ने की खुदकुशी, बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से कूदकर जान दी। खांसने के बाद से कोरोना का पता लगाने के लिए मोबाइल ऐप बनाने की तैयारी, भारत और नॉर्वे सरकार मिलकर कर रही है काम। दुनिया में 75,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,57,00,000 के पार। चीन की राजधानी बीजिंग में 6 महीने के बाद खुले सिनेमा हॉल, एक बार में 30% दर्शकों को ही बैठने की इजाजत। आज सुबह राष्ट्रपति भवन से राहत सामग्री से भरे 9 ट्रक हुए रवाना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिखाई हरी झंडी। यूपी, बिहार और असम जाएंगे ट्रक। नोएडा और हरियाणा में 4 जिलों में आईएमडी का अलर्ट, आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। कर्नाटक के रायपुर में दर्दनाक हादसा, नदी में नहा रहे बाप बेटे अचानक बहाव तेज होने से बहे। रेस्क्यू टीम ने दो और लोगों को सुरक्षित निकाला। कर्नाटक के टुमकुर और चिकमंगलूर में भारी बारिश, चिकमंगलूर के बीच सड़क पर बस से लेकर बाइक तक फंसी। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में सेल्फी के चक्कर में फंसी बहनें, अचानक पेंच नदी में बाढ़ आने से दोनों बहनें फंसी, काफी मशक्कत के बाद बचाया गया। एमपी के सीहोर में बारिश से बिगड़े हालात, नालों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात, शहर में दुकानों में भरा बारिश का पानी। बिहार में बाढ़ से 9,60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित, शेल्टर होम में 12 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली। बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात। भागलपुर के नौगछिया में नदी में समाया स्कूल, कोसी के कटाव की वजह से ढहकर नदी में गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से भारी तबाही, 10,000 से ज्यादा लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कत। गोपालगंज के बरौली में बांध टूटने से गंडक नदी का बहाव तेज, बांध के किनारे रहने वाले हजारों लोग फंसे। बाढ़ के पानी से सीवान और छपरा भी प्रभावित। बिहार के समस्तीपुर में भारी बारिश से तबाही जारी, कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ ने मुसीबत बढ़ाई। बाढ़ का पानी रेलवे पुल के पास पहुंचने से दरभंगा समस्तीपुर के बीच रेल सेवा रुकी। असम के नौगांव जिले के कई गांवों में कार्बी प्लांट के गेट खोलने से आई बाढ़, बारिश का पानी भरने के बाद खोले गए थे प्लांट के गेट। असम में बाढ़ का कहर जारी, मरने वालों का आंकड़ा 96। नेपाल में बाढ़ का कहर, अब तक 132 मौतें, 53 लोग लापता। चीन का अमेरिका को जवाब, चेंगडू शहर में अमेरिकी कॉन्सुलेट बंद करने का आदेश। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा, चीन को अविश्वास और संदेह की नजर से देखना अमेरिका की नई पॉलिसी। अमेरिका ने चीनी कॉन्सुलेट पर एक रिसर्चर का मिलिट्री बैकग्राउंड छुपाने का आरोप लगाया, खुफिया एजेंसी एफबीआई का दावा। रूस ने ह्यूस्टन में चीनी कॉन्सुलेट बंद करने के अमेरिकी फैसले का विरोध जताया। अफगानिस्तान की सेना ने जम्बूल प्रांत में तालिबान के 24 आतंकियों को ढेर किया, 27 आतंकी घायल। सीरिया के इलाके में ईरान के एक विमान की उड़ान के दौरान किया गया परेशान, अमेरिका पर लड़ाकू विमानों की मदद से परेशान करने का आरोप। आसमान में झटके की वजह से विमान में सवार कई यात्री घायल, विमान को लेबनान में सुरक्षित उतारा गया। अमेरिका का रूस पर गंभीर आरोप, कहा अंतरिक्ष में उपग्रह रोधी हथियार का परीक्षण कर रहा है रूस। बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 11 पॉइंट नीचे, निफ्टी 21 अंक नीचे। सुशांत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस को सहयोग करना चाहती है कंगना, हिमाचल आकर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बयान का ऑप्शन दिया। आज सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म दिल बेचारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज, फैंस बेभावुक। और सीट बेल्ट न पहनने पर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने रजनीकांत पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया।